देश भर के विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ी है और उसी का नतीजा हम यहाँ भी इस विश्वविद्यालय में भी देख रहे हैं। 114% की फीस वृद्धि होना झारखंड के छात्रों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड के भविष्यों पे हमला है, सीधे छात्रों पे हमला है। झारखंड के छात्र, इस विश्वविद्यालय के छात्र विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की मनमानी विश्वविद्यालय की नहीं चलेगी। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के डीएसपीएमयू कॉलेज के कैंपस में है, जहां पर आदिवासी छात्र संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। आइए हम जुड़ते हैं और सीधा जानते हैं कि क्या कुछ मामले को लेकर के इनके द्वारा छात्र संघ के द्वारा जो है प्रेस वार्ता रखी गई थी। हालांकि हमारे साथ क्या है पूरा परिचय आप बताइए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के राय सचिव हूँ। आप यहीं के छात्र हैं? नहीं, मैं यहाँ के छात्र नहीं हूँ, हमारे कई साथी हैं जो यहाँ छात्र हैं। तो आज यहाँ पे जैसे कि छात्रों के बीच जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था फीस में वृद्धि को लेकर के। कॉमर्स डिपार्टमेंट का क्या है पूरा मामला? पहली बात तो ये है कि 114% की फीस वृद्धि हुई है और ये फीस वृद्धि मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद हम देख रहे हैं कि देश भर के विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ी है और उसी का नतीजा हम यहाँ भी इस विश्वविद्यालय में भी देख रहे हैं। 114% की फीस वृद्धि होना झारखंड के छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड के भविष्यों पे हमला है, सीधे छात्रों पे हमला है। और हम जैसे ही देखते हैं कि झारखंड में लगातार ड्रॉप आउट रेट की तेजी हो रही है। कई रिपोर्ट्स आप उठा के देख लेंगे, यूनेस्को का रिपोर्ट देख लें और अन्य लोगों का भी रिपोर्ट देखेंगे, तो झारखंड में लगातार ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है और ऊपर से फीस बढ़ाना सीधे जैसे छात्रों पे एक हमला हो गया है। और दूसरी बात की बीकॉम को वोकेशनल कोर्स में ला दिया गया है। ये सरासर कहिए कि छात्र विरोधी है। वोकेशनल कोर्स यहाँ नहीं था, बीकॉम को नहीं शामिल किया गया था और वोकेशनल कोर्स लाकर ये फीस बढ़ाई गई है। तो इसका पूरे झारखंड के छात्र, इस विश्वविद्यालय के छात्र विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की मनमानी विश्वविद्यालय की नहीं चलेगी। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि छात्र संघ के चुनाव पूरे झारखंड में रोका गया, यहाँ पे भी रोका गया है। इसके साथ ही हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि रांची शहर के अंदर जितने भी कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उन तमाम कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्री बस? जी बिल्कुल। उसका एक हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में क्या ऐसे हैं जो हम लोग लगातार मांग भी करते रहते हैं कि वहाँ के छात्रों को आपका जो फ्री बस होता है, तो यहाँ भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि रांची में जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको फ्री बस होनी चाहिए। आप उदाहरण के तौर पे अगर करना है, नगर निगम के द्वारा जो बस चलाई जा रही है उन बसों में छात्रों को फ्री आना चाहिए। पिंक बस? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम लोग की मांग है, छात्र संघ चुनाव की मांग है। विश्वविद्यालय के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पंखा, बिजली, वाईफाई, लाइट, शौचालय साफ सुथरा, ये तो जरूरी मुद्दा है। उसके साथ ही हम लोग जीएसकेएस आईसीसी जैसे का गठन करने की बात करते हैं ताकि जो छात्राएं हैं वो यौन शोषण या लगातार जो उनका जो हरासमेंट होते हैं वो एक सुरक्षित जगह, एक जगह पे जाके वो कंप्लेन कर सके और अपनी पूरी बात उस संस्था के बता सके। ऐसा भी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, जो अभी तक ऐसा नहीं है। छात्र का चुनाव कब है? देखिए, छात्र संघ का चुनाव तो बिल्कुल 2019 से ही रोक गया है और छात्र संघ चुनाव नहीं होने का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि लगातार जो फीस में बढ़ोतरी हो रही है, विश्वविद्यालय कैंपस में जो सवाल है वो सवाल बाहर नहीं आ रहे हैं। जो डिबेट अलग अलग विचारधाराएं के लोग करते हैं, देश दुनिया विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है, किस देश में क्या होता है, वो आकर डिबेट करते हैं। और मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय बालू ईंटा पत्थर से सिर्फ बिल्डिंग तैयार करना नहीं होता है, बल्कि विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र हैं वो आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और विश्वविद्यालय को ऐसे भी देखा जाता है कि राजनीति का पहला सीढ़ी विश्वविद्यालय को माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जननी कहा जाता है इंडिया को, और उसी देश में लोकतंत्र का पहला सीढ़ी, चुनाव का पहला सीढ़ी पे ही बैन कर दिया गया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं इसे मानता हूँ कि लोकतंत्र विरोधी ये काम है। अच्छा, डीएसपीयू में जैसे छात्र में वृद्धि की गई है, फीस में वृद्धि की गई है, छात्रों में कई दिक्कत हो रहा है, तो इसमें जो कॉलेज प्रशासन है वो की सुविधा भी उपलब्ध कर रही है छात्रों को? बिल्कुल नहीं, कुछ उसके अलग कोई सुविधा नहीं। आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कई छात्र हैं यहाँ अभी कॉम्प्यून से, आप सीधे बात करिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको दुगना से ज्यादा फीस बढ़ा दी जा रही है, 114%।
और ये हम सभी विश्वविद्यालय में देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ जाती है और अन्य-अन्य जगहों पे देखते हैं। तो ये जब हम बोलते हैं कि आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जो आज भी शिक्षा से वंचित है और उन्हें शिक्षा के ऊपर तक ले जाना है और उसी पे हम उनका एक जड़ काट दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है और सरकार को बिल्कुल चाहिए, राज्य सरकार को और राज्य भवन लोक भवन के जो आपके राज्यपाल होते हैं उनको भी चाहिए कि इस पे रोक लगानी चाहिए और छात्रों के हित में मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से करनी चाहिए। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा रायसेन झारखंड। जैसा कि आपने सुना है कि आदिवासी छात्र संघ के द्वारा डीएसपीएमयू कैंपस में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जहां पर इन लोगों के द्वारा बीकॉम डिपार्टमेंट में फीस में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर के इनका विरोध है कि इनकी जो फीस में बढ़ोतरी की गई है उसमें वापस से कॉलेज प्रशासन की तरफ से कटौती की जाए, वरना इन छात्रों का जो उर्गुलान है वो देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ में। कृष्णा, रांची।